हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में जी5 पर रिलीज हुई वेब सीरीज क्राइम बीट की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसके एपिसोड 1 की शुरुआत दिल्ली के इंदिरापुरम इलाके के चौधरी निवास से होती है, जहां रहने वाला कुख्यात अपराधी बिन्नी चौधरी आज सरेंडर करने वाला था, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कई वर्षों से कर रही थी। चूंकि बिन्नी चौधरी इंदिरापुरम इलाके के सभी लोगों को अपने परिवार की तरह मानता था और तो और अपनी कमाई का एक हिस्सा भी उनके ऊपर खर्च करता था, इसलिए आज इंदिरापुरम के लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे ताकि वो पुलिस के सामने सरेंडर ना करे, क्योंकि इंदिरापुरम के लोग बिन्नी चौधरी को अपना मसीहा मानते थे। तभी वहां दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है। इस सारी घटना को एक पत्रकार अभिषेक सिन्हा कवर कर रहे थे एंड फिर बिन्नी चौधरी अपने घर से बाहर निकलकर जनता के द्वारा उनके प्रति दिखाए गए प्यार के लिए जैसे ही वो हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त करता है कि तभी उसे कोई गोली मार देता है। बिन्नी चौधरी को गोली लगते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है एंड फिर सीन 2011 में ही कुछ महीने पहले नई दिल्ली का होता है। उस समय राजधानी में हुए कई हाई प्रोफाइल किडनैपिंग बेलगाम वसूली के साथ बढ़ते अपराध से दिल्ली की जनता में पहले की तरह डर का माहौल पैदा हो गया था। जब दिल्ली में अपराध की दुनिया का बादशाह बिन्नी चौधरी हुआ करता था, लेकिन बिन्नी चौधरी तो कब का शांत हो चुका है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या दिल्ली में होने वाले अपराधों में बिन्नी चौधरी का हाथ है। दूसरी तरफ दिल्ली में 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन को लेकर जनता प्रदर्शन कर रही थी। तभी हमें मंत्री रावत जी को दिखाया जाता है, जो कॉमनवेल्थ गेम के खिलाफ जनता द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और बिन्नी चौधरी को लेकर काफ़ी परेशान थे एंड फिर उन्हें एक व्यक्ति वीडियो दिखाकर बताता है कि बिन्नी चौधरी ने उसकी वाइफ निशा बंसल को किडनैप करके 10 करोड़ रुपए ले लिया है। आगे वो व्यक्ति कहता है कि बाकी का पैसा मैं मंत्री जी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मतलब कि मंत्री जी का भी बिन्नी से ज़रूर कोई कनेक्शन है। वहीं हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति की वाइफ किडनैप हुई हैं वो भी व्यक्ति 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार में शामिल है। आगे मंत्री जी को सीबीआई चीफ अश्वनी से फोन पर पता चलता है कि बिन्नी चौधरी इस वक्त अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। बिन्नी चौधरी मंत्री जी की पार्टी के लिए सरदर्द बन गया था, इसलिए वे फैसला करते हैं कि अब बिन्नी को मरना ही होगा, नहीं तो हमारी सरकार गिर जाएगी। एंड फिर सीन अफगानिस्तान में बिन्नी का होता है, जिसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दिल्ली के मिनिस्टर रावत ने उसे डबल क्रॉस करते हुए अरेस्ट करने के लिए सीबीआई और इंटरपोल को भेजा है। वो किसी भी वक्त उसे पकड़ सकती हैं। एंड फिर हमें सीबीआई और इंटरपोल को दिखाया जाता है, जो अफगानिस्तान में बिन्नी को अरेस्ट करने के लिए उसके अड्डे पर पहुंचकर लोगों से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर रही थी। दूसरी तरफ सीन दिल्ली हाईवे का होता है, जहां एक लड़का और लड़की किडनैप हुई निशा बंसल को अपनी कार से उतारकर भाग जाने को कहते हैं एंड फिर निशा एक टैक्सी से निकल जाती है। दूसरी तरफ सीबीआई और इंटरपोल को कंफर्म हो जाता है कि ये बिन्नी का ही अड्डा है, इसलिए वो उसके अड्डे पर रेड कर देते हैं, लेकिन बिन्नी वहां से बच निकलता है। जिसके बाद बिन्नी मंत्री को फ़ोन पर धमकाता है कि तुम्हारे रहते हुए इंडियन गवर्नमेंट मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तब मंत्री बिन्नी को समझाता है कि अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए तू सरेंडर कर दे, नहीं तो एक दिन सीबीआई या इंटरपोल की गोली का शिकार हो जाएगा। एंड फिर सीन पत्रकार अभिषेक सिन्हा का होता है, जो उस टैक्सी वाले को जिसने निशा बंसल को ड्रॉप किया था को उल्टा लटकाकर फोटो लेते हुए उसके साथ दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जाति के बारे में पूछकर उसे डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देता है। जो खबर दिल्ली के डीसीपी उदय कुमार के टेबल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर मयंक को फ़ोन पर खूब डांटते हैं और उससे शाम को मिलने को कहते हैं। डीसीपी की डांट से मयंक गुस्सा हो जाता है एंड फिर वो न्यूज़ कवर करने वाले जर्नलिस्ट अभिषेक सिन्हा को बुलाकर खूब धमकाता है। तब अभिषेक बताता है कि वो खबर मैंने उस टैक्सी वाले को पैसे खिलाकर छापी थी। आगे मयंक अभिषेक से कहता है कि तुमने जर्नलिज्म का मजाक बना कर रखा है,
ऐसे तुम आगे बढ़ोगे। जिसके बाद मयंक अभिषेक को घंटों तक पुलिस स्टेशन में ही बैठा कर रखता है। एंड फिर सीन फेमस न्यूज चैनल एक्सप्रेस का होता है, जिसके ऑफिस में अभिषेक इंटरव्यू देने जाता है। ऑफिस के लिफ्ट में अभिषेक की मुलाकात माया से होती है, जो कि कई वर्षों से एक्सप्रेस न्यूज चैनल में काम करती थी। बातचीत के दौरान अभिषेक माया से बताता है कि आज उसका इंटरव्यू रिपोर्टिंग टीम के हेड आमिर सर के साथ है, जिस पर माया अभिषेक से कहती है कि जो पूछे आमिर सर तुम वही बताना, टॉपिक से हटके कुछ भी बात मत करना। एंड फिर सीन आमिर सर के इंटरव्यू का होता है, जहां इंटरव्यू के दौरान आमिर सर रिसेंट में छपे हुए अभिषेक के फ्रंट पेज के न्यूज को इनकम्प्लीट बताते हैं। एंड फिर काफ़ी बातचीत के बाद आमिर सर अभिषेक को अपना टैलेंट दिखाने के लिए क्राइम बीट पर पुलिस टीम के कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए कपिल के साथ भेज देते हैं। ऑफिस में पता चलता है कि कपिल को न्यूज़ देने के साथ क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है, जिसके लिए पेपर में छोटा फोटो छपने पर वो एडिटर को खूब डांटता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कपिल अभिषेक को एक ठेले से पराठा खिलाता है और बताता है कि दिल्ली के बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर्स यही जादुई पराठा खाकर आगे बढ़े हैं। एंड फिर सीन पुलिस हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल का होता है, जहां पहुंचते ही अभिषेक का पेट खराब हो जाता है, इसलिए वो आमिर सर के ऊपर सब कुछ छोड़कर टॉयलेट चला जाता है। डीसीपी के न्यूज चैनलों से कॉन्फ्रेंस के दौरान मयंक जाकर उन्हें बताता है कि सर एक अपडेट मिली है किडनैपिंग के बारे में। एंड फिर सीन एक बंद कमरे का होता है, जहां मयंक डीसीपी से बताता है कि बिन्नी चौधरी अब भी एक्टिव है और एक बड़ा हवाला हुआ है, शायद उस हवाला का संबंध उस लेडी के किडनैपिंग से है। जिस पर डीसीपी मयंक से कहते हैं कि वो टैक्सी वाला ही हमारा मेन लीड है, जो हमें बिन्नी चौधरी तक पहुंचा सकता है, इसलिए मयंक तुम उस टैक्सी वाले से सख्ती से पूछताछ करो। एंड फिर हमें पता चलता है कि डीसीपी और मयंक की ये सारी बातें अभिषेक सुन लेता है, जो उस टाइम उसी रूम के टॉयलेट में था। एंड फिर सीन रात में आमिर सर का होता है, जो अभिषेक द्वारा बनाए गए कॉन्फ्रेंस की स्टोरी को एकदम बेकार बताते हुए उससे कहते हैं कि तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो, लौट जाओ अपने पुराने चैनल डेली न्यूज़ पर। कपिल भी वहां अभिषेक का साथ नहीं देता और वो आमिर सर से ये भी बता देता है कि पूरे कॉन्फ्रेंस के टाइम ये तो टॉयलेट में बैठा हुआ था, जिस पर आमिर सर और भड़क जाते हैं। एंड फिर अभिषेक आमिर सर से रिक्वेस्ट करते हुए दूसरा चांस मांगता है, लेकिन वे नहीं मानते, जिस पर अभिषेक उन्हें डीसीपी और मयंक की बातें बताता है कि वे बिन्नी चौधरी और किसी लेडी के किडनैपिंग की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर आमिर सर रुक जाते हैं और उसे मंडे को ऑफिस में मिलने को कहते हैं। एंड फिर सीन बिन्नी चौधरी का होता है, जिसे एक ट्रक ड्राइवर बताता है कि इंटरपोल और अफगान पुलिस आपकी तलाश कर रही है। दूसरी तरफ अभिषेक सिन्हा बिन्नी चौधरी के ऊपर रिसर्च करने लगता है, जहां पता चलता है कि बिन्नी चौधरी ने यूके से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है। दूसरी तरफ बिन्नी उसी ट्रक से होकर अफगानिस्तान के रास्ते ईरान भागने की कोशिश करता है, जिसकी लोकेशन एक अफगानी आदमी इंटरपोल को दे देता है। जिसके बाद ईरान के बॉर्डर पर अफगान पुलिस के साथ इंटरपोल उस ट्रक को रोककर तलाशी लेने लगती है, लेकिन उन्हें बिन्नी चौधरी नहीं मिलता, जिस कारण वे ट्रक का पेपर चेक करके उसे ईरान की सीमा में एंट्री की परमिशन दे देते हैं। आगे हमें पता चलता है कि बिन्नी चौधरी उसी ट्रक में सीट के अंदर छिपा हुआ था। एंड फिर बिन्नी फ़ोन पर एक लड़की से हेलीकॉप्टर तैयार करके दिल्ली की हवा बदलने की बात करता है। एंड फिर सीन एक हेलीकॉप्टर का होता है, जो इंदिरापुरम के ऊपर उड़ते हुए नोटों की बारिश करता है। नोट उड़ता देख लोग उन्हें लूटने लगते हैं, तभी वहां से गुजरते हुए अभिषेक भी उस हेलीकॉप्टर को देख लेता है। दूसरी तरफ बिन्नी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।